साथियों, धन दौलत से खुशियाँ क्यों नहीं खरीद सकते हैं? अपार धन दौलत होते हुए भी इंसान दुखी और परेशान क्यों रहता है? सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून से जीने के लिए इंसानों के पास क्या-क्या होना बहुत ज़रूरी है? और इंसानों को सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून और दुख, तकलीफ, परेशानी का एहसास कैसे होता है? सब कुछ इस वीडियो में हम एक-एक करके जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमको सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून का एहसास तब होता है जब हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम मिलता है और हमारे शरीर को कोई कठिन काम नहीं करना पड़ता है और हमारे दिल, दिमाग, आत्मा को बहुत अच्छा महसूस होता है, जिसके कारण हमारे मन में एक डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है और इन्हीं कारणों की वजह से हमको सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून का आभास होता है और हम खिलखिलाते रहते हैं, चेहरा हमारा खिला हुआ रहता है, चेहरे पर एक प्राकृतिक स्माइल बनी रहती है। या फिर हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करना पड़ता है, शरीर को आराम नहीं मिलता है और हमारा दिल, दिमाग, आत्मा से बहुत ज़्यादा हम बुरा महसूस करते हैं, तब हमको बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़, परेशानी का आभास होता है और हमारा चेहरा मुरझाया हुआ रहता है और चेहरे पर एक प्राकृतिक रूप से दुखड़ा बना रहता है। चलिए इन चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए एक-एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। साथियों, जैसे कोई इंसान सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया-धोया और खाना खाकर तैयार हो गया, अपने दोस्तों के साथ अय्याशी किया, मोबाइल देखा, रील्स देखा, मूवीज़ देखा, दोस्तों के साथ गाड़ी में घूमा और पूरा दिन इसी तरीके से करता रहा और शाम को आया, मोबाइल देखा, रील्स देखा, मूवीज़ देखा और रात को खाना खाकर सो गया। तो इस तरीके के जीवन को सुखी जीवन ही कहते हैं और इससे आपके शरीर को सुख मिलता है, तो इसको हम शारीरिक सुख समझ लेते हैं। या फिर आप सुबह उठे, सवेरे ब्रश किए, नहाए-धोए, खाना खाकर चले गए मज़दूरी करने और पूरा दिन मज़दूरी किए और शाम को थका हुआ आए, थोड़ा-सा खाना खाए और रात को सो गए। तो इससे आपके शरीर को दुःख, तकलीफ़, परेशानी पहुँच रही है और इस तरीके के दुःख को हम शारीरिक दुःख कहते हैं। साथियों, जब कोई आदमी आपको वैल्यू दे, आपको रिस्पेक्ट करे और आपको तारीफ़ करे कि आप बहुत अच्छा आदमी हैं, आपसे बात करने का तरीका, कॉमन सेंस बहुत अच्छा है और आपके दिमाग में सकारात्मक विचार चले कि मैं कितना भाग्यशाली इंसान हूँ, लोग मेरा तारीफ़ कर रहे हैं, मुझको अच्छा बोल रहे हैं। जब आपके दिमाग में ऐसे सकारात्मक चलेगा, तो आपका मन बहुत अच्छा महसूस करेगा, फिर आपके मन में एक डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होगा, जिस कारण की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी, प्रसन्नता, सुकून का आभास होगा और इस तरीके की खुशियों को हम मानसिक सुख कहते हैं। या फिर कोई आदमी आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करे, आपको वैल्यू ना दे, आपको रिस्पेक्ट ना दे और आपके मन में एक नकारात्मक विचार चले कि मैं कितना ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, हर लोग मेरा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मेरा कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। साथियों, इस कारण की वजह से आपका मन बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करेगा और जब आपका मन बुरा महसूस करेगा तो आपको मन से ही बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़, परेशानी होगी और आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चले जाओगे और इस तरीके के दुःख को हम मानसिक दुःख कहते हैं। साथियों, जब हम किसी वस्तु या किसी इंसान को सच्चे दिल से चाहें और उसको पाने की उम्मीद करें, अगर वो चीज़ और वो वस्तु हमको मिल जाए जो कि हम सच्चे दिल से पसंद करते थे, तो हमारा दिल कितना अच्छा महसूस करेगा और जब हमारा दिल बहुत अच्छा महसूस करेगा, तो हमको दिल से सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून का आभास होगा। इस तरीके के सुख को हम दिल से सुखी बोल सकते हैं। या फिर जिस वस्तु को या जिस इंसान को हम सच्चे दिल से पसंद करें और उम्मीद करें कि ये हमको मिल जाए, अगर वो चीज़ हमको ना मिलेगा तो हमको दिल से कितना ज़्यादा बुरा लगेगा और दिल से बहुत ही ज़्यादा हम बुरा महसूस करेंगे और जब हमारा दिल बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करेगा तो हमको बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़, परेशानी होगी और इस तरीके के दुःख, तकलीफ़, परेशानी को हम दिल से दुखी बोलते हैं। साथियों, जब हमारे दिल, ज़मीर, आत्मा से ऐसी आवाज़ें आने लगती है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ,
मेरे द्वारा कोई इंसान खुश रह पा रहा है, मेरे द्वारा किसी इंसान का बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो इस कारण की वजह से हमारा आत्मा बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता है और हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनता है, जिस कारण की वजह से हमको सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून का आभास होता है और इस तरीके के सुख को हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं। या फिर हमारे दिल ज़मीर आत्मा से ऐसी आवाज़ें आने लगे कि मैं कितना ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, अपना फ़ायदा निकालने के लिए किसी दूसरे इंसान को दुख, तकलीफ़, परेशानी में डाल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारा दिल ज़मीर आत्मा हमको कोसने लगे तो हमारे चारों तरफ एक नकारात्मक विचार चलने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है, जिससे हमारे आत्मा बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करता है और हमारे जीवन के अंदर दुख, तकलीफ़, परेशानी आने लगती है और इस तरीके के दुख, तकलीफ़, परेशानी को हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। साथियों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि इंसान को सच्चे खुशी, प्रसन्नता, सुकून और दुख, तकलीफ, परेशानी का एहसास कैसे होता है। साथियों, इंसानों को सच्चे खुशी, प्रसन्नता, सुकून से जीने के लिए ये चारों सुख होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चारों सुख हैं तभी वो इंसान का जीवन सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून से गुजरेगी। अगर इंसान के अंदर इन चारों में से किसी एक का भी कमी है तो वो कमी इन तीनों चीज़ों को बेअसर कर देगी और उसका जीवन दुख, तकलीफ, परेशानी में ही चलेगा। ये बिल्कुल इस तरीके की है जैसे कोई कार रोड पर फुल स्पीड में तभी चल पाती है जब उसका चारों टायर बहुत अच्छे हों और स्मूथ से चल रहे हों। अगर कोई टायर ख़राब हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो वो ख़राब टायर तीनों पहियों पर बराबर असर डालेगी और उन तीनों पहियों को बेअसर कर देगा, जिस कारण की वजह से वो कार अच्छी स्पीड में नहीं चलेगी, रुक-रुक कर चलेगी या बंद हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान को सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून से जीने के लिए ये चारों चीज़ें एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, क्योंकि धन दौलत से सच्ची खुशी, प्रसन्नता और सुकून इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि धन दौलत से सिर्फ और सिर्फ शरीर को ऐशो आराम देने वाली, शारीरिक सुख देने वाली चीज़ें ही खरीद सकते हैं। जैसे गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, एक अच्छा सा कपड़ा पहन सकते हैं, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंसान के शारीरिक सुख दे सकता है, इससे ज़्यादा धन दौलत नहीं दे सकता है। धन दौलत आपको मानसिक सुख नहीं दे सकता है, आध्यात्मिक सुख नहीं दे सकता है, दिल से सुख नहीं दे सकता है। अगर ये चारों सुख नहीं मिलेंगे तो आदमी शारीरिक सुख कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, वह दुखी और परेशान ही रहेगा, क्योंकि इस इंसान को सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून से जीने के लिए ये चारों सुख होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान को सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून से जीने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों, इंसान को सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून से जीने के लिए धन दौलत की भी आवश्यकता होती है। धन दौलत से शारीरिक सुख देने वाली चीज़ें खरीद सकते हैं जो इंसान को शारीरिक सुख देता है। अगर हमारे पास शारीरिक सुख नहीं होगा तो ये तीनों सुख दुख, तकलीफ, परेशानी में बदल जाएंगे और हमारा जीवन दुख, तकलीफ, परेशानी में बदल जाएगा। साथियों, साफ शब्दों में कह दिया जाए तो धन दौलत से सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून का मात्र 20% ही खरीद सकते हैं, वो भी तभी अच्छे तरीके से काम आएगा जब ये तीनों सुख एक साथ होंगे। साथियों, इंसानों का यही मूर्खता होता है कि इंसान अपने जीवन काल में पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख देने वाली धन दौलत के पीछे भागता रहता है। अगर वह अपने मकसद में कामयाब हो भी गया तो उसके बाद बहुत सारा धन दौलत आ जाता है तो उसको शारीरिक सुख मिलती है, लेकिन मानसिक सुख न होने के कारण, आध्यात्मिक सुख न होने के कारण और दिल से सुखी न होने के कारण उसका जीवन दुख, तकलीफ, परेशानी में ही चलता रहता है। वह फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में ही जीता रहता है। आप 2 मिनट खुद ही विचार करो, जैसे कोई आदमी के पास लाखों रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन उसका आत्मा और उसका ज़मीर हमेशा कोसता रहता है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, दूसरे लोगों का काम बिगाड़ कर अपना काम बना रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या वो इंसान अपने जीवन में खुश रहेगा या उसके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं केवल 1 लाख रुपए ही महीने कमा रहा हूँ, दूसरे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मेरा जीवन कब करोड़पति बनूंगा,
मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, कितना बुरा नसीब का हूँ, मुझे करोड़पति अरबपति बनने का कब मौका मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। तो क्या वह इंसान सुखी रह पाएगा? या फिर जिस इंसान को या जिस वस्तु को वो बहुत दिल से चाहता था, अगर वो चीज़ उसको ना मिलेगा तो उसकी कमी उसको जीवन भर खलता रहेगा कि काश वो चीज़ मुझको मिल जाता। तो ऐसे इंसान क्या अपने जीवन में खुशी रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसी कारण की वजह से इंसान अपार धन दौलत होते हुए भी दुख तकलीफ परेशानी में ही रहता है। तो साथियों, अब हम यह समझते हैं कि इंसान को सच्ची खुशी प्रसन्नता सुकून में रखने वाली ये 4 चीज़ें हमको कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और हमारे पास कितना होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, इंसान को मानसिक सुख और दिल से सुखी तभी मिलेगी जब इंसान के अंदर संतुष्टि हो, लालच असंतुष्टि ना हो, घमंडी ना हो, उसका मन शांत हो, उसके पास ज्ञान हो, दुनियादारी की समझदारी हो, उसके पास टेंशन ना हो, उसका स्वभाव गुस्सैल ना हो, उसका जीवन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में ना हो, शातिर हो, चालाक हो। अगर ये सारे चीज़ें हैं तो इंसान को मानसिक सुख और दिल से सुखी बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथियों, इंसान को आध्यात्मिक सुख और दिल से सुखी होने के लिए वह दिल से साफ हो, स्वभाव से अच्छा हो, बुरा ना हो, अधर्मी ना हो, पापी ना हो, तब वो इस इंसान को आध्यात्मिक सुख और दिल से सुखी मिलती है। लेकिन ये कैसे होता है? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो को देख लेना, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। साथियों, इंसानों को शारीरिक सुख तब मिलता है जब इंसानों के पास धन दौलत होता है। धन दौलत से शारीरिक सुख देने वाली बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में शारीरिक सुख मिलती रहती है। और एक ज्ञान की बात बता दूं तो इंसान को शारीरिक सुख पाने के लिए बहुत ज़्यादा धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। बस इंसान लालचवश और असंतुष्टि बस इंसान को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा धन दौलत होना चाहिए, लेकिन इतना धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस इंसान के पास इतनी धन दौलत हो कि बस उसकी बेसिक ज़रूरतें जैसे हो गया भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, आवास हो गया, जो और ऐसी ज़रूरतें जो इंसान को जीवन सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस इतना ही काफ़ी है इंसान को सच्ची शारीरिक सुख पाने के लिए। इससे ज़्यादा ना भी हो तो भी कोई मायने नहीं रखता अगर ये तीनों सुख एक साथ हैं तो। साथियों, वीडियो के लास्ट होते होते मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, और वो सलाह यह है कि आप अपने जीवन में शारीरिक सुख देने वाली धन दौलत का उतना ही महत्व देना जितना मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख और दिल से सुखी को देना। तभी आप अपने जीवन में सच्ची खुशी प्रसन्नता सुकून से जी पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ धन दौलत को महत्व देंगे तो आपका शारीरिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख दिल से सुखी नहीं मिलेगा। और धन दौलत होते हुए भी आप दुख तकलीफ परेशानी में ही रहोगे। साथियों, वीडियो में अभी तक आप बने हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो मेरे इतने मेहनत के लिए गुरु दक्षिणा समझकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।